नमस्कार दोस्तों। लो एस और पी का मिक्सिंग हो रहा है तो थोड़ा 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 सेप एस जैसा भी होगा और थोड़ा थोड़ा पी जैसा भी होगा। ठीक है कि नहीं? तो हम समझते हैं ये बात आपको समझ आ रही होगी और इसको हम डिफाइन करते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए सिंपल ही चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। एनर्जी थोड़ा ही अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक थर्ड सेल का ऑर्बिटल है और एक फिफ्थ सेल का ऑर्बिटल है और दोनों का इंटरमिक्सिंग होगा। नहीं, इंटरमिक्सिंग जब भी होगा तो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू। अब ये स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी है तो देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट दियर एनर्जी। एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। एंड रिजल्टिंग, क्या रिजल्ट बनेगा? इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, जिसको मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला था। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया ऑफ इक्वेलेंट एनर्जी। एनर्जी क्या होगा जी? इक्वेलेंट होगा। जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वही आसपास हाइब्रिड ऑर्बिटल की भी एनर्जी होगी। एंड शेप इज ऑल्सो आइडेंटिकल। शेप कैसा होगा भाई? आइडेंटिकल होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल मदद करते हैं भाई। लेकिन सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, जो मैंने बात ये बताई इसको हम थोड़ा समझाते हैं इस वे में कि भाई मिक्सिंग कैसे होता है और कैसा बनेगा, आइडेंटिकल क्या होगा, एनर्जी सेम होगा। ये सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि 1s और जैसे मान लीजिए 2s का एक ऑर्बिटल है और एक 2p का ऑर्बिटल है। ठीक है कि नहीं? अब कहता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन होगा तो s का शेप कैसा है भाई? स्फेरिकल है। और p का शेप कैसा है? तो एक p है, मान लीजिए px होगा, px py pz कुछ भी हो सकता है। तो हम px की बात करें तो इसका शेप है डम्बल है। अब देखो ये दोनों इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स मीन्स मिक्सिंग ऑफ दीज टू ऑर्बिटल।
तो ये जो ऑर्बिटल बनता है ना, ये ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग, इनका शेप जो होता है, देखो शेप इज आइडेंटिकल शेप का मतलब समथिंग स्फेरिकल शेप इज देयर। ये थोड़ा थोड़ा स्फेरिकल भी है और ये डम्बेल भी है। तो ये आइडेंटिकल शेप तो हो गया जी, आइडेंटिकल शेप हो गया, ठीक है। और इनकी एनर्जी भी 2s। एक चीज़ और देखो, इसमें स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी है कि नहीं, दोनों सेकंड सेल के हैं, तो एनर्जी थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम नाम क्या देंगे भाई, तो नाम देंगे एस और पी से बना है तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है दोस्तों। इसका शेप क्या है भाई, ये दोनों से मिलता जुलता है, एनर्जी दोनों के बराबर ही होगा, आसपास ही होगा। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो कि 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एज इट इज़ रिटन इन डेफिनेशन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन और फिर ये ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग में ये टेक पार्ट करते हैं। और एक चीज़ और समझना है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है दैट इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है, स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ आ रही है, और भी समझाते हैं। देखो जैसे मान लो हमारा है 2s, या 2s की बात क्या करें, हम ऐसा बात करते हैं कि एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है। एक p ऑर्बिटल हमारा ये px मान लीजिए, एक pz मान लीजिए, इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक s है, एक px मान लीजिए, pz मान लीजिए, तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इससे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा भाई, बनेगा। अब कैसा बनेगा ये सोचना है। तो इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उनका शेप इस तरह का होता है, ऐसा होता है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप होता है दोस्तों, ऐसा ट्रायगोनल प्लेनर, एंड समथिंग इट्स शेप लाइक स्फेरिकल ऑल्सो, ये स्फेरिकल भी है और डम्बेल भी है। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम हम देंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरह से हम इंटरमिक्सिंग कराते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मैं बताऊंगा। इनका शेप भी बताऊंगा। शेप ऐसे समझो कि इसका शेप कैसा है, ट्रायगोनल प्लेनर है, प्लेन में है तो ट्रायगोनल प्लेनर शेप होगा इसका, ये आगे मैं बताऊंगा। दिस इज लीनियर शेप होगा। सो यहाँ एक चीज़ ये देखना है कि ये सारे ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, एनर्जी इज ऑलमोस्ट इक्वेलेंट। जैसे मान लो ये 2s है तो ये 2px 2pz सभी सेकेंड सेल के हैं और हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। इसकी एनर्जी भी इक्वेलेंट होती है, बट डेफिनेटली इट इज़ लेस बिकॉज स्टेबिलिटी इज मोर। अब ये देखो, अगर मान लो सभी में इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एंड दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल इज रेडी टू फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो सकता है, ऐसा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा चीज़ मैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ और बातें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं देख रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों मैंने सारी बात बता दिया है, तो कभी कभी हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ देता है, तो क्या इनके फीचर हैं भाई, क्या करैक्टर हैं, ये समझना है। तो सबसे पहले देखो, डेफिनेशन में ही मैंने बताया था कि द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, आर ऑलवेज इक्वेलेंट इन एनर्जी, एनर्जी इक्वेलेंट होती है, एंड आइडेंटिकल इन शेप, शेप भी आइडेंटिकल होता है। तो आ गया, डेफिनेशन से आ गया एक। सेकंड देखो, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो होता है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल
रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज द फीचर। एंड थर्ड वन इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं, उसकी बात मैं करता हूँ। इसलिए स्टेबल होता है कि मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल देयर इज मिनिमम रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड हेंस मोर स्टेबल। ये क्या होते हैं जी, स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ कभी कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, नाउ फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए ये भी समझना है। ऐसे अगर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो सारी बात समझ आ जाएगी, लेकिन यहाँ भी देखना है। देखो, तो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, जो वैलेंस सेल में ऑर्बिटल होते हैं उनका ही हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई, कोर सेल वाले का नहीं होता है। द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, वही हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, जो बाहर होगा ऐसे भी रिएक्शन वैलेंस सेल से ही होता है, तो ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व वही होंगे। द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग, जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, नियरली इक्वल एनर्जी होना चाहिए, इक्वलेंट एनर्जी होना चाहिए, तभी हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज हाफ फील्ड। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है एज वेल एज फुल फील्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट, दोनों टेक पार्ट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जो कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज प्रमोशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रमोशन एंड एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, बट नॉट ऑफन, हमेशा ये जरूरी नहीं है। इसलिए प्रमोशन ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ये आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि हर समय ये ज़रूरत नहीं होती है, बिना प्रमोशन का भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर एंड कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। So in next video we will see the types of hybridization. I hope you like this video. If you like it, then please subscribe and share my video, and press bell icon also, so that you will get the notification first. Thank you very much.